नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे योगा की। योगा का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से या तो जोड़ना या संपर्क होना। ज्योतिष के नज़रिए से देखा जाए तो दो ग्रहों का एक दूसरे से या तो युति से या तो कंजंक्शन से, या तो वो एक दूसरे को देख रहे हैं, या तो वो एक दूसरे के साथ हैं, या फिर वो एक दूसरे से परिवर्तन में है, या फिर एक दूसरे की राशि में है और दूसरा उसको देख रहा है। तो इस तरह के हमारे इसको योगा बोलते हैं। धार्मिक तौर पर देखा जाए तो योगा का मतलब है मिलन हो जाना, योग हो जाना प्रभु के साथ, परमात्मा के साथ, उसको भी योगा बोलते हैं। और इसके साथ साथ हठ योगा है, चक्र योगा है, वो सब है। तो हमारा मेन वो है ज्योतिष के नज़रिए से। तो योगों का बड़ा महत्व है। कुंडली में लग्न, सूर्य, चंद्र, इन सब की स्थिति देखने के बाद और नवम और पंचम के बाद हमको योगों पे आ जाना चाहिए। पंचांग देखें, लग्न, सूर्य, चंद्र देखें, इसके बाद नवम, पंचम और उसके बाद सीधे योग पे आ जाएं। तो एक बहुत सारी टेक्निकों में से ये एक तकनीक अच्छी है। तो आज हम जिस योग की बात करने वाले हैं वो योग है जो बताता है कि क्या आप अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। क्या आपका बच्चा, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, आपके कुल का नाम रोशन करेगा? क्या वो आपके कुल में सबसे आगे जाएगा? क्या वो इतना फेमस हो सकता है कि आप उस पर गर्व करें? क्या वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा? तो इन सब के लिए बहुत सारे योगा दिए गए हैं हमारे ज्योतिष में, पर उनमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण योगा का नाम है कुल दीपक योगा। कुल का मतलब आपका कुल, आपकी जो चलता आ रहा है आपका परिवार, आपकी जो फैमिली। दीपक मतलब रोशनी, दीपक मतलब यश। दीपक का मतलब होता है कि उस चीज़ को पिक्चर में ले आना, लोग उसे जानने लगेंगे उस व्यक्ति के थ्रू। तो इस योग को बोलते हैं कुल दीपक योग। तो इस योग की कई कंडीशंस हैं, उनमें से एक ये भी है कि सूर्य, चंद्र, लग्न ये सब ठीक होने चाहिए, तभी योग ज़्यादा काम करेगा। वैसे योग कहा जाता है कि मंगल अगर दसम भाव में दिग्वली हो तो ये योग बनता है। तो वास्तव में वो हर मंगल के दसम भाव, ये दसम भाव होता है, ये पहला भाव है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, अगर यहाँ पर आपके मंगल हैं तो ये कुल दीपक योग बनता है। पर ये जब ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है जब वो अच्छी राशि में हो, 6, 8, 12 के स्वामी ना हो, तब ये ज़्यादा प्रभावी होता है। जैसे कि अगर हम कर्क लग्न को लेते हैं तो यहाँ पर मेष राशि आ जाएगी, तो मंगल अपनी स्वराशि में ही आ जाएंगे। तो एक तरफ से रोचक महापुरुष योग बन जाएगा, दूसरी तरफ से ये दीपक, कुल दीपक योग बनेगा, क्योंकि वो पंचमेश हैं यहाँ पर, और पंचमेश बनकर दसम भाव में बैठे हुए हैं। तो हर तरह से एक अच्छा योग है, बहुत ही महान योग बन रहा है। तो ये सबसे विशिष्ट कुल दीपक योगों में से एक योग हो गया। इसके अलावा हर चार्ट में, हर कुंडली में जब भी पंचमेश या तो नवम भाव में बैठेंगे या फिर दसम भाव में बैठेंगे तो वो कुल दीपक योग बनाएंगे। कौन सा योग बनाएंगे? कुल दीपक। जैसे कि अगर मेष में हम देखें, यहाँ पर हम कर्क ना मानकर मेष मान लेते हैं। अगर मेष मानते हैं तो यहाँ पर आपकी पहली राशि होगी, तो आपके पंचम भाव में सूर्य की राशि आ जाएगी। यहाँ पर 1 आएगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो अगर सूर्य मेष में यहाँ पर आते हैं या फिर यहाँ पर आते हैं, मतलब सूर्य या तो धनु में आते हैं या फिर मकर में आते हैं, तब भी कुल दीपक योग बनेगा, इसी तरह से अगर यहाँ पर वृषभ राशि है, अगर यहाँ पर हमारी वृषभ राशि है तो पंचम में कौन सी राशि आएगी? 2, 3, 4, 5, 6, मतलब कि बुध। अगर बुध यहाँ पर आते हैं नवम भाव में या फिर दसम भाव में, तब भी कुल दीपक योग बनेगा। इसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि यहाँ पर बुध जो हैं धन भाव के स्वामी हैं, तो ये कुल दीपक योग जो है फेम तो देगा ही, धन भी देगा। और अगर ये
पंचमेश की 6, 8, 12 का स्वामी है भी, तब भी ये कुल दीपक योग बनेगा, पर उसका थोड़ा सा प्रभाव कम होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर कुंभ लग्न देखते हैं, कुंभ लग्न, अगर कुंभ लग्न लेंगे तो यहाँ पर आपका 11 आ जाएगा, कुंभ लग्न में यहाँ पर 11 आएगा आपका, और यहाँ पर आ जाएगा 3, मतलब कि बुध की राशि आ जाएगी। तो अगर बुध नवम भाव में आते हैं या दसम भाव में आते हैं तो कुल दीपक योग बनाएंगे, पर चूंकि वो अष्टम के स्वामी भी हैं तो उतना स्ट्रॉन्ग कुल दीपक योग नहीं है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं मीन राशि को, अगर हम मीन की बात करें तो यहां पर 12 और यहां पर आपका 4, मतलब पंचम के स्वामी हो गए चंद्रमा। तो अगर चंद्रमा यहां पर आते हैं या यहां पर आते हैं तो कुल दीपक योग बनाएंगे, कुल दीपक योग बनाएंगे। पर अगर उस तरह से देखा जाए तो 12, 6, मतलब 12 के सामने 6 रहता ही है, 7 और 8, यहां पर चंद्रमा नीच के हैं पर योग फिर भी बनेगा, पर इसका प्रभाव थोड़ा हल्का होगा। पर ये कुल दीपक योग बना रहा है, ऐसा व्यक्ति अपने परिवार से, अपने जहां पर है उससे थोड़ा ऊपर जाता है और परिवार का नाम रोशन करता है। इसी तरह से सारी कुंडलियों में आप देख सकते हैं, आपका जो भी पंचम में जो भी राशि आ रही हो उसका स्वामी या तो नवम भाव में हो या फिर दसम भाव में हो, तो आपका कुल दीपक योग बनता है। तो हम एक एक करके पहले देख ही चुके हैं। अगर यहाँ मेष आएगी, मेष राशि है तो सूर्य आपके हो गए। इसी तरह से अगर यहाँ पर वृषभ आती है तो आपके बुध हो गए। इसी तरह से अगर यहाँ पर मिथुन आती है तो यहाँ पर शनि है, तो शनि अगर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं तो कुल दीपक योग बनेगा। इसी तरह से अगर आपकी कर्क आती है तो मंगल, सिंह आती है तो 5, 6, 7, 8, 9, मतलब कि गुरु। अगर यहाँ पर आपकी कन्या राशि है तो 6, 7, 8, 9, 10, मतलब कि शनि। शनि अगर या तो पंचम में आए या फिर दसम में आए तो आपका कुल दीपक योग बनेगा। अगर आपकी तुला राशि है तो यहाँ पर आपका 7 आएगा, तो 7, 8, 9, 10, 11, तो फिर से शनि। शनि अगर यहाँ पर आते हैं या फिर नवम में आते हैं या दसम में आते हैं तो कुल दीपक योग बनेगा। अगर आपकी यहाँ पर वृश्चिक राशि है तो 8, 9, 10, 11, 12, मतलब कि गुरु आपके लिए कुल दीपक योग बनाएंगे। अगर आपकी धनु राशि है तो यहाँ पर 9, 10, 11, 12, 1, मतलब कि मंगल आपके लिए कुल दीपक योग बनाएंगे। तो आप इस तरह से काउंट कर सकते हैं। अगर आपकी मकर है तो 10, 11, 12, 1, 2, मतलब कि शुक्र आपके लिए कुल दीपक योग बनाएंगे। अब शुक्र के केस में भी आप देखिए यहाँ पर 2 आया है, 2, 3, 4, 5, 6, वो भी नवम भाव में नीच के होंगे, पर ये फिर भी कुल दीपक योग है और ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। और इसका मतलब वो नीच के तो हैं, पर जब भी पंचमेश नवम भाव में जाता है या दसम भाव में जाता है तो बहुत ही एक ऑस्पिशियस योग बनता है। उसका कारण है क्योंकि पंचम जो है पूर्व पुण्य भाव है और ये भाग्य का भाव है। पंचम से पंचम नवम है और नवम से नवम पंचम भाव है। तो जब भी पंचमेश नवम भाव में जाता है, दसम भाव में जाता है तो अति शुभ है, अति शुभ है। ऐसे में अगर उस पर किसी मेलेफिक्स की दृष्टि नहीं है और बेनिफिट की दृष्टि है तो इसका प्रभाव और बढ़ जाता है। अगर ये ग्रह वर्गों में और स्ट्रांग है, मतलब कि मजबूत है, तो इसका प्रभाव और बढ़ जाता है। नवमांश में उस ग्रह की स्थिति अच्छी है तो उसका प्रभाव और बढ़ जाएगा, पर ये फिर भी कुल दीपक योग रहेगा ही। तो आप चेक कीजिएगा अपनी कुंडली में, अपने बच्चों की कुंडली में, और अगर उनकी कुंडली में कुल दीपक योग है तो इसका अर्थ है कि वो लाइफ में ऊपर जाएंगे। पर इसका कतई ये अर्थ नहीं है कि उनकी जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई बार तो ऐसा होता है कि उनकी मंजिल कुछ और होती है, तो और
माँ बाप उसको कुछ और बनाना चाहते हैं। अब जैसे कि फैमिली में कोई बच्चा है, आप उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं या इंजीनियर बनाना चाहते हैं, पर उसका जो मिशन है वो एक्टर भी हो सकता है, वो राइटर भी हो सकता है, वो कवि भी हो सकता है। तो हो सकता है पढ़ाई के वक्त माँ बाप उससे परेशान रहें कि भाई इसका क्या होगा, ये तो पढ़ता ही नहीं है, और आगे चल के वही बच्चा आपका नाम रोशन भी कर दे। तो इस तरह की संभावना यहाँ पर है। और इसका ये भी मतलब नहीं है कि उसकी लाइफ में दूसरी प्रॉब्लम नहीं आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, ग्रहों का असर होता है, दशा महादशा होती है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट एक योग है जिसे हमें अवश्य चेक करना चाहिए अपनी कुंडली में, अपने बच्चों की कुंडली में। तो मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। इसी तरह से हम नए नए योग हर दिन या हर दूसरे दिन या हर तीसरे दिन जैसे भी पॉसिबल हो पाएगा लेकर आएंगे, और आप अपनी कुंडली में, ताकि आप सीख सकें, चेक कर सकें। यहाँ से योग बनने का एक और भी कारण है कि यहाँ से जब भी ग्रह देखेंगे तो चतुर्थ भाव को देखेंगे और तृतीय भाव को देखेंगे, तो पराक्रम को बढ़ाएंगे, पराक्रम को बढ़ाएंगे। और कुलदीपक बनाने वाला ग्रह जब चतुर्थ भाव को देखेगा तो पारिवारिक सुख को भी बढ़ाने की कोशिश करेगा, धन संपदा को भी बढ़ाएगा, जमीन जायदाद गाड़ी बंगला इस सब के सुख को भी देने की बहुत कोशिश करेगा, क्योंकि वो एक अच्छे योग में है। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं इस वीडियो को और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।